13 अप्रैल 1984 को शुरू किया गया यह अभियान अनोखा तो था, लेकिन भारी खतरों से भरा हुआ था। दुनिया में पहली बार इतनी ऊंचाई पर स्थित किसी युद्ध क्षेत्र में हमला हुआ। पाकिस्तानी सेनाओं के हमले के जवाब में भारतीय सेनाओं ने पूरे सियाचिन ग्लेशियर पर अपना नियंत्रण कर लिया। जुलाई 1949 के कराची समझौते में अस्पष्ट सीमाओं के परिणाम स्वरूप यह एक विवाद का कारण बना। इस समझौते के अनुसार सियाचिन ग्लेशियर पर न तो पाकिस्तान का और न ही भारत का अधिकार था। जहां भारत के अनुसार पाकिस्तानी सीमा सालतोरो श्रेणी तक है, जहां इसके क्षेत्रीय सीमा का आखिरी बिंदु NJ 9842 नामक और समझौते में उत्तर में हिमानियों तक जाने की बात लिखी थी। वहीं पाकिस्तान का कहना था कि पाकिस्तानी सीमा NJ 9842 से उत्तर पूर्व में स्थित काराकोरम दर्रे तक है। इसलिए दोनों देशों ने सियाचिन ग्लेशियर पर दावा किया। लेकिन सियाचिन ग्लेशियर विवाद का कारण तब बना जब पाकिस्तान के द्वारा साल 1970 व 1980 के दशकों में पाकिस्तानी सरकार ने अपनी ओर से सियाचिन ग्लेशियर की चोटियों पर चढ़ने के लिए कई पर्वतारोहियों को अनुमति दी, जिससे सियाचिन ग्लेशियर पर उनके दावों को मजबूती मिल सकी। पाकिस्तानी सरकार पर्वतारोहियों के साथ अपनी सेना का एक संपर्क अधिकारी भी भेजा करता था, जिससे उन्हें सारी जानकारी तत्काल मिलती रहे। साल 1978 में भारतीय सेना में भी अपनी क्षेत्र सीमा से पर्वतारोहियों को सियाचिन ग्लेशियर पर जाने की अनुमति दी, जिसमें भारतीय सेना के कर्नल नरिंदर बुल कुमार, तेरम कंगरी व चिकित्सा अधिकारी के रूप में कैप्टन AVS गुप्ता थे। भारतीय वायुसेना ने भी रसद पूर्ति के माध्यम से इसमें भाग लिया। ग्लेशियर पर भारत की पहली हवाई लैंडिंग 6 अक्टूबर 1978 को SAP LDR मैंगो और फ्लाइंग ऑफिसर मनमोहन बहादुर द्वारा उड़ाए गए चेतक हेलीकॉप्टर के माध्यम से हुआ, जिसे एडवांस बोस कैंप से भेजा गया था। इन अभियानों से दोनों देशों के दावे मजबूत होते चले गए, विशेष रूप से तब जब 1984 में पाकिस्तान ने एक महत्वपूर्ण चोटी रीमो 1 को मापने के लिए एक जापानी अधिकारी की अनुमति दी। इस प्रयास के बाद पाकिस्तान ग्लेशियर पर अपनी दावा को मजबूत करने लगा था। भारत का मानना था कि सियाचिन ग्लेशियर के पूर्वी ओर चीन नियंत्रित क्षेत्र काराकोरम है, लेकिन भारत इसे अपना मानता है। वहीं पाकिस्तान नियंत्रित दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र के बीच एक व्यापार मार्ग बन सकता है, जिसके फलस्वरूप भारतीय सेना को भारी हानि पहुंच सकती है। भारत के खुफिया जानकारी से पता चला कि पाकिस्तानी सेना ने 17 अप्रैल 1984 तक ग्लेशियर पर कब्जा करने की योजना बनाई है। इसके जवाब में भारतीय सेना ने 4 दिन पहले ही 13 अप्रैल 1984 को ही ग्लेशियर पर कब्जा करने की योजना बनाई। इस ऑपरेशन को कालिदास द्वारा लिखित संस्कृत नाटक के मेघदूत नाम पर रखा गया। जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट प्रेमनाथ हुड ने इसकी अनुयायी की। जनरल प्रेमनाथ हुड उस समय जम्मू व कश्मीर के श्रीनगर में तैनात थे।
भारतीय वायुसेना ने I-06, AN-12 और AN-32 का उपयोग सैनिकों की आपूर्ति व भंडारण सामग्री के लिए किया। इसके बाद Mi-17, Mi-8 और HAL चेतक हेलीकॉप्टर द्वारा सैनिकों व खाद्य सामग्री को ले जाया गया। ऑपरेशन का पहला चरण मार्च 1984 में ग्लेशियर के पूर्वी बेस के लिए पैदल मार्च के साथ शुरू हुआ। कुमाऊं रेजिमेंट की बटालियन और लद्दाख स्काउट्स की एक टुकड़ी जोजिला दर्रे से होते हुए सियाचिन की ओर बढ़ी। लेफ्टिनेंट कर्नल, जो आगे चल के ब्रिगेडियर हुए, D.K. खन्ना के नेतृत्व में भारतीय सेना पाकिस्तानी रडारों से बचने के लिए पैदल ही चल दिए थे। पहली टुकड़ी का नेतृत्व मेजर R.S. सिंधु, ये भी आगे चल के लेफ्टिनेंट हुए, इन्होंने किया, जिससे भारतीय सैनिकों का ग्लेशियर पर चढ़ना आसान हो सका। कैप्टन संजय कुलकर्णी की अनुयायी वाली टुकड़ी ने बिलाफोर्ड ला को सुरक्षित किया। शेष तैनात कैप्टन P.V. यादव की कमान के तहत 4 दिन तक चढ़ाई करते गए और साल्टरो दर्रे की पहाड़ियों को सुरक्षित किए। 13 अप्रैल तक लगभग 300 भारतीय सैनिकों को महत्वपूर्ण चोटियों में और खंदरों में स्थापित किया गया था। जब पाकिस्तान के सैनिक जब इस क्षेत्र में आए, तब तक भारतीय सेना सियाला, बिलफाड़ला और इसके पास के सभी 3 बड़े पर्वत और 1987 में गियानला और पश्चिम सल्टरो दर्रे सहित सियाचिन ग्लेशियर के सभी कमांडिंग हाइट्स पर नियंत्रण कर लिया था। अत्यधिक ऊंचाई और सीमित समय के कारण पाकिस्तान केवल साल्टरो दर्रे के पश्चिमी ढलानों और तलहटी को नियंत्रित करने लायक रह गया था। पूर्व पाकिस्तानी राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने कहा कि पाकिस्तान ने क्षेत्र के लगभग 900 वर्ग मील यानी कि 23,000 वर्ग किलोमीटर खो दिया है। टाइम्स अंग्रेजी पत्रिका के अनुसार भारतीय सैन्य शक्ति ने पाकिस्तान द्वारा दावा किए गए इलाके के करीब 1000 वर्ग मील यानी कि 2600 किलोमीटर स्क्वायर पर कब्जा कर लिया था। अस्थायी शिविरों को जल्द ही दोनों देशों के अस्थायी शिविरों में परिवर्तित कर दिया था। यह ऑपरेशन भारतीय सैन्य शक्ति द्वारा उत्कृष्ट साहस का प्रतीक बना। भारतीय सेना वर्तमान में 43 मील यानी कि 70 किलोमीटर लंबे सियाचिन ग्लेशियर और इसके सभी उपनदी ग्लेशियरों के साथ साथ ग्लेशियर सियाला, बिलाफोर्डला और गियानला के पश्चिमी में सल्टरो दर्रों के 3 मुख्य गुटों को नियंत्रित करती है। इस क्षेत्र में रसद की आपूर्ति, संचालन और रखरखाव की लागत दोनों ही सेनाओं के लिए अत्यंत खर्चीली है। 1987 और 89 में पाकिस्तान ने भारत द्वारा निर्मित दर्रों पर कब्जा करने के लिए हमला किया। पहले हमले का नेतृत्व ब्रिगेडियर जनरल परवेज मुशर्रफ, बाद में पाकिस्तान के राष्ट्रपति बने, इन्होंने कराया और शुरू में कुछ पहाड़ियों को हासिल करने में कामयाब भी रहे। पर उसी वर्ष भारत के जवाब में पाकिस्तान ने एक प्रमुख पोस्ट कायदे को खोया, जो भारत सेना के नियंत्रण में बाना पोस्ट बनी, जो कि बाना सिंह के नाम से जानी जाती है। बाना सिंह को भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। बाना सिंह ने ऑपरेशन राजीव का नेतृत्व किया था,
जिस पर हम किसी अगले वीडियो में बात करेंगे। बाना पोस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। 1989 में दूसरा हमला भी असफल रहा। सियाचिन क्षेत्र और बाद में असफल सैन्य अभियानों की हानि पर बेनज़ीर भुट्टो ने मोहम्मद जिया उल हक के लिए कहा था कि उन्हें बुर्का पहनना चाहिए क्योंकि वह अपनी मर्दानगी खो चुके हैं। कोई विश्वसनीय डेटा उपलब्ध नहीं है, परंतु दोनों पक्षों ने मौसम और कठिन भूभाग के कारण बहुत से जवानों को खो दिया। सियाचिन ग्लेशियर ऑपरेशन मेघदूत में भारत के 36 तथा पाकिस्तान के 200 से भी अधिक जवान मारे गए थे। 1984 से 2016 तक भारत के 35 अधिकारी और 887 GCO ORS ने अपनी जान गंवा दी है। यह जानकारी रक्षा मंत्री डॉक्टर सुभाष रामवार भामरे ने दिया था।